दाइन
आसमान बयान कर दे खुदा हम सारे करते हैं रब्बी बड़याई आसमान कर दे खुदा हम सारे आसमान कर दे खुदा हम सारे करते हैं रब्बी बड़याई करते हैं रब्बी बड़याई आसमान जान करे खुदा के हम सारे दूसरा करते हैं फोर कॉमन ओके याद ही होगा दी सब करेंगे ओके राइट याद यहोवा की सब करेंगे संगे सारी दुनिया याद यहोवा की सब करेंगे संगे सारी दुनिया
हम सब अपनी ज़ुबानों को बोलेंगे, खुदा हम के आपका ज़ुबानों को अपनी आवाज़ों को बयान करेंगे, अपनी आवाज़ों को मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पर दूंगा। अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मालिक है, क्योंकि खुदा तू इंसान नहीं कि झूठ बोले, क्योंकि तू वो खुदा है जिसने मोह में और नमक में और शैतान को बनाई है। खुदा तेरा शुक्र है, क्योंकि खुदा पूरी तारीफ है, इनका लायक होता है। और जमीन पर नाम है, खुदा तू ये नाम रखा गया है, जिसकी हम तारीफ कर सके, जिसे बर्बाद कर सके, वो बड़े जिसकी नाम है खुदा पर के जवाब तेरी तारीफ है। हम तेरा नाम मेरा शुक्र है, हम तेरे लिए खुदा को सब तेरे नाम का तेरा गलत तेरे नाम का हालेलुया, तेरे नाम तेरे तक के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तुम मेहरबान खुदा है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तुम खुदा बाप तेरे पास हम छुपाया हम कहते हैं एक जान के साथ एक जान का खुदा बाप ने पाक खुदा बैठे ताकि खुदा बाप से के मथा को मार देना उस बारिश के साथ के तमधारी जान तेरे पास से मांग सकता तो हम तो लाइक खुदा बाप तेरी तारीफ पर गीत करे जिस लाइक तू है खुदा बाप हमारा तारीफ करना हमारा गाना बजाना खुदा तेरे हुजूर बखूब की माने खुदा क्योंकि तू ही बादशाहों का बादशाह है, तू ही यहोवा यरी है, तू ही ने कहा मैं हूँ खुदा बाप, तू ही लश्कों का खुदावंद है, तू ही ने कहा मैं ही हूँ खुदा बाप, तू हर तरफ तू ही है खुदा बाप, तू ही कासे मुतले खुदावंद है, तू ही ने कहा कि मैं हूँ तो खुदा बाप हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ खुदा बाप तेरा शुक्र क्योंकि खुदावंद तू ही कदीमुल अयाम कहलाता खुदा बाप तेरा शुक्र। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, वो तो उसको मानता है, वो तो उसको मानता है
Father, praise your name. Come by your Spirit, Father, where 2 or 3 are gathered in your name, Father, you're in the midst of them. And so, Lord Jesus, we just pray. Fire in the name of Jesus. Come by your Spirit. Fire in the name of Jesus. Father, I just pray that every heart, every spirit here will be focused on you, Lord Jesus. I just pray for our focus to be on you at this time, Lord. Come by your Spirit, Father, and claim us as your own, Lord Jesus. मैं खुश होया जो हाथ लगे मैं खुश होया जब में हाथ लगे तेरा होया आवाज़ गाने चलिए तेरा होया आवाज़ गाने चलिए मैं खुश होया जब में हाथ लगे
तेरा शुक्र हो कि तू मेहरबान खुदावंद है, तेरा शुक्र हो खुदावा कि तू अपने बच्चों को प्यार करता है, और खुदावा तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि खुदावा हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस हमेशा की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो तू निजात देता है, तेरा शुक्र हो खुदावा कि तू हमें प्यार करने वाला खुदावंद है। तेरा शुक्र तू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तू मेहरबान यसू है। अपने फजल में छुपाए रख हमें बड़ी बरकत दे। हालेलुया तेरा शुक्र। यश के काफी मिलने के बाद हमारी प्यारी एंजी मिसेस प्रवीणा आलम जो है वो आज
हमारे दरमियान हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं रबिया के लिए, सादिया के लिए, तो खुदा की खिदमत करती हैं, खुदा के काम में हैं वो, और खुदा उनको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल भी करता है। और अभी जब हम घर में थे तो काफ़ी टेस्टिमनीज जो थी वो मेरे साथ शेयर कर रही थी कि किस तरह से खुदा उनके वसीले से लोगों की ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। तो आप सुनना चाहते हैं उनकी ज़बानी टेस्टिमनी? जी इसके तो मैं दावत दूँगा कोई भी पहले आ जाए, बल्कि अगर आप सारे आ जाएं तो अच्छा है। तो क्योंकि सभी पूरा ख़ानदान ये खुदा की खिदमत करते हैं। तो सादिया जो है वो बिहार पे बोलेंगी, बताएंगी टेस्टिमनीज बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, टेस्टिमनीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुदावन जब लोगों को अपने पास बुलाता है, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें पहले खुदावन का पता नहीं होता, वो अपनी जिंदगी में they never doubt, उन्हें जो भी वो कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। खुदावन उन्हें जब अपने पास बुलाता है इन अ वे ऑफ कि अपने किंगडम में उन्हें जब बुलाता है, उस चीज का एक मकसद होता है। वो इसलिए नहीं उन्हें बुलाता कि वो बस फिर आकर बैठ जाएं और दैट्स इट, अब इबादत कर ली किसी दिन, जो मसीह कर लिया, बाइबल पढ़ ली। जब खुदावन इस तरह से लोगों को बुलाता है, बिल्कुल जिस तरह मोसेस को उसने फैरो के घर में पलने और बढ़ने के लिए भेज दिया था एक मुकर्रर टाइम के लिए, उसके बाद उसने उसे वापस बुलाया और फिर खुदावन का काम शुरू हुआ। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है कि हम जब बड़े हो गए थे तो हम खुदावन में नहीं थे और ना ही हमें पता था खुदावन का, लेकिन जब हमारा वो टाइम पूरा हो गया, मुकर्रर टाइम जो खुदावन की तरफ से था, तो खुदावन ने फिर हमें अपने किंगडम में बुलाया और इसके बाद से उसने हमें एक तरह से असाइनमेंट्स दे दी हैं कि अब तुम जाओ और मेरी रोशनी जो है वो लोगों में लेके जाओ, और वही हमारा काम है। हम दोनों प्रीच करते हैं अपने चर्चेस में, मिनिस्ट्रीज हैं। मेरी ज्यादा मिनिस्ट्री खुदावंद ने हिंदुओं में और सिखों में रखी हुई है। वो खुद ही लोगों को भेजता है, वो खुद ही रास्ते खोलता है और उसी की वजह से लोगों तक उसकी रोशनी पहुंचती है। उसके अलावा जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मेरी कोशिश मेरी क्या खुदावन की तरफ से इस तरह से है कि मैं अपने खुदावन को और अपने काम को अलग अलग नहीं रखती। मैं ये नहीं कि जब मैं घर काम से बाहर निकलूँ तो मैं क्रिश्चियन हूँ, जब मैं काम पे जाऊँ तो मैं जहाँ पे काम करती हूँ मैं वो हूँ, मैं इस तरह नहीं करती। और उसकी वजह से खुदावन ने मेरे काम के ऊपर ऐसा इंतजाम किया है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो कि कामों पर जाकर दुआ नहीं कर सकते थे या वो ये नहीं समझते थे कि ये जरूरी है कि अपना दिन खुदावन के नाम से शुरू किया जाए, उनके लिए हमारा एक प्रेयर ग्रुप खुदावन ने शुरू करवाया है। हम उसमें दुआ करते हैं और उस प्रेयर ग्रुप की वजह से लोगों को इतनी बरकत मिली है कि और लोग जो कि खुदावन में नहीं थे वो भी आ रहे हैं। और दैट इज अ ह्यूज टेस्टिमनी, क्योंकि काम के ऊपर इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बहुत अरसे से खुदावन मुझे थोड़ा थोड़ा दिखा रहा था कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या करेगा काम पर। लेकिन उसने ऐसे दरवाजे खोले, ऐसे रास्ते खोले हैं कि उसकी वजह से सुबह उसके नाम से काम शुरू होता है और हर वक्त हम काम पर, क्योंकि इतनी दुआ करते हैं फर्क फर्क डिपार्टमेंट्स में, लोगों के पास अब टेस्टिमनीज है, कोई हीलिंग बताते हैं, कोई बताते हैं अपने सर्कमस्टांसेस में चेंज खुदावन की वजह से। एंड या दिस इज बेसिकली इट कि हम बहुत अब जो है well, I can say I don't want to speak on my sister's behalf, but मेरा I say to everybody ये मेरा मेन जॉब है और फिर मैं पार्ट टाइम काम पे भी चली जाती हूँ, लेकिन this is basically what God has called me for. So God bless you. सादिया को खुदा ने हीलिंग मिनिस्ट्री दी है। अगर आप बात के बाद उससे उसके साथ मिलकर दुआ करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप दुआ भी कर सकते हैं। और आप भी थोड़ा सा बताएंगे अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से? मेरी मिनिस्ट्री मेरी बहुत आसान मिनिस्ट्री है, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री सिर्फ ये है
कि खुदावन को प्यार कर लो, फिर वो लोग भेजते हैं, फिर उन्हें प्यार कर लो। दैट्स क्वाइट अ नाइस मिनिस्ट्री। मैं अपने चर्च में प्रीच करती हूँ। खुदावन ने बहुत दरवाजे खोले हैं जिसकी वजह से मुझे और बहुत से फ़र्क चर्चों में प्रीच करना होता है। दैट्स जस्ट सच एन अमेजिंग ब्लेसिंग। मेरी आउटरीच में बहुत काम है। मैं स्ट्रीट्स पे बहुत काम करती हूँ लोगों के साथ। एक आपने सुना होगा sort of healing on the streets, हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं। और स्ट्रीट एंजल्स रात को जाते हैं, जो यंग बच्चे इधर उधर फिर भटक रहे होते हैं, उनका ख्याल करते हैं। और इस तरह की बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं जिनके साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट है। मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्वमेंट है, जिनके वसीले से खुदावन बहुत से लोगों को बचाता है। बहुत एथियस्ट लोग जो हैं उनके साथ हमारा लेना देना होता है, और खुदावन दिन ब दिन हमें साल्वेशंस दिखाता है, हीलिंग्स दिखाता है। बहुत टेस्टिमनीज है। इट्स क्वाइट अमेजिंग। कल हम मैं और सादिया थे बाहर सजपेना, हम अपने ग्रुप के साथ कौन हो और कहाँ से आए हो, किस किस्म के क्रिश्चियन हो। काफ़ी देर में उससे बात करती रही तो पता लगा कि वो इतना दिल बर्दाश्त हो गया चर्चेस की वजह से। उसने बहुत गलत तरह के चर्चेस देखे हैं और बुरी तरह की टीचिंग देखी है कि वो बेचारा हालांकि अपनी आंखों से देख नहीं सकता, उसकी बेनाई चली गई है, लेकिन फिर भी वो बाइबल भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन किसी चर्च भी नहीं जा सकता। तो बिल्कुल वो कट ऑफ हो गया हुआ था क्रिश्चियन लोगों से। तो उसके साथ दुआ की और सारा कुछ, और छोटी सी बात है लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी बात है कि वो आदमी, उसने हमें अपना एड्रेस दिया और फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आपके चर्च वाले लोग आए हमारे घर और आके हमारे साथ दुआ करें और बाइबल पढ़ें। और आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट मिनिस्ट्री टेस्टिमनी कि जहाँ पे खुदावंद वापस उस आदमी को अपने चर्च के अंदर बुलाना चाह रहा है। उससे पिछले हफ्ते जब हम बाहर गए तो एक यंग लड़का आया और उसने आके कहा मेरे लिए दुआ करो, और कुछ लोग उसके साथ दुआ करने लग पड़े और उसने वहीं पे अपनी जो है वो जिंदगी खुदावंद को दे दी। और इस तरह की बहुत सी टेस्टिमनीज हैं कि जहाँ पे खुदावंद इतने बड़े बड़े काम कर रहा है कि हम तो हैरान ही हो जाते हैं कि हमने तो कुछ इतना सोचा भी नहीं था बड़ा, हम तो सिर्फ छोटी सी दुआ करने बाहर निकले थे। तो और इस तरह इट इज़ जस्ट क्वाइट इनक्रेडिबल। सो अगर आपने और टेस्टिमनी सुनी होगी प्लीज आके मुझे मिल लेना, मैं आपको बहुत सी और बातें सुनाऊंगी। लेकिन आई गेस मैं आपको यही कहूंगी कि जहाँ पे भी आप हो, बेशक आप घर में हो और खाना पकाते हो, बेशक आप काम पे जाते हो, बेशक आप शॉपिंग करने जाते हो, तो खुदावंद तो आपके साथ ही है। हर जगह पर वो आपके साथ ही है, और हर जगह पर उस मोमेंट में, उस लम्हे में आपकी मिनिस्ट्री है। अगर आप टेस्को में खड़े हुए हो तो वो भी आपकी मिनिस्ट्री है। अगर आप फेथफुली शॉपिंग करते हो अपने घर के लिए तो वो भी आपकी मिनिस्ट्री ही है। सो प्लीज ये ना सोचें कि जो पादरी लोग होते हैं या जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो जाके प्रीच करते हैं या टेस्टिमनी सुनाते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद ने बुलाया। ऐसी कोई बात नहीं है। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर कोई जो है वो खुदावंद ने मिनिस्ट्री में बुलाया। और खुदावंद ने जो कोई भी आपके अंदर टैलेंट डाला है, वो बेशक लोगों को प्यार करना है, वो बेशक लोगों के आगे है, वो बेशक चुप करके बैठना है, व्हाटएवर टैलेंट खुदावंद ने आपको दिया है वो ही आपकी मिनिस्ट्री है। और आप सब लोग जो हैं वो खुदावंद के प्रीस्ट हैं। और इसी तरह जिस भी काम में आप हो खुशी से वो करें। और वी होप कि जब खुदावंद आएगा तो वो हर किसी को ये कहेगा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। प्रेज़ गॉड। आप भी थोड़ा सा हमें बताएं अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से। तो ये सब के सब मिनिस्ट्री करते हैं, तो इट्स वंडरफुल टू सी देम हियर, इट्स रियली गुड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यही खुशी है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब खुदावंद को प्यार करने वाले और जानने वाले लोग हैं, और उसको उस तौर पे नहीं जानते कि सिर्फ वो खुदा है कहीं, लेकिन वो खुदा जो उनके साथ, उनके बीच में, उनके अंदर, उनके दिलों में, उनके घरों में उनके साथ रहता है। एक छोटा सा ख्वाब था जो मैं पास्टर महबूब के साथ शेयर कर रही थी खाने के दौरान,
तो ये ख्वाब यूं था कुछ कि मैं एक किसी वाटर बॉडी के पास खड़ी हूँ, वो समुद्र हो सकता है, झील हो सकती है, कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे पाँव के नीचे रेत थी। तो वहां पे मैं देखती हूँ तो बहुत से लोग हैं, तो वो चांद, सूरज, सितारों की, दरख्तों की परस्तिश कर रहे हैं। और मेरा दिल इस कदर मेरे अंदर मखमूम है, इतना परेशान है कि मैं उन लोगों को कहती हूँ कि तुम खुदा को छोड़ के, जिसने ये सारा कुछ बनाया है, क्रिएटर को छोड़ के क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हो, जो इन सब बनाने वाले। तो अगर उर्दू की बाइबल आप लोगों के पास है तो 100 पास्टर जी, ये उर्दू की बाइबल है, 115 ज़बूर अगर आप खोलें तो वो एक बहुत प्यारा ज़बूर है, जो इस वक्त हमें लगता है कि शायद हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम किसी किस्म की बुत परस्ती नहीं करते। हम सिर्फ वाहिद खुदा को, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, उसके पूजने वाले, उसकी परस्तिश करने वाले, उसके पुजारी, उसके ना सिर्फ पुजारी हैं बल्कि प्रचारी भी हैं। क्योंकि जैसे रबिया ने कहा कि हम में से एक भी नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह का प्रचारी ना हो, उसकी नाम को आगे बढ़ाने वाला ना हो। तो 115 ज़बूर में कुछ यूं लिखा है, हमको नहीं आए खुदावंद, हमको नहीं बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल दे। कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा उसने वही कुछ किया। उनके बुत चांदी और सोना है। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिस किस्म का मैंने ख्वाब देखा था, यानी आदमी की दस्तकारी, उनके मुंह पर वो मुंह है पर वो बोलते नहीं, उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उनके नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, उनके गले हैं उनसे आवाज नहीं निकलती, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे। ये एक किस्म की ये सजा, या यूं कहिए कि वो लानत है जो बुत परस्ती के वसीले से है। हम में कोई भी बुत परस्त नहीं है, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि आप एक सच्चे और बाका खुदा को मानने कहीं कोई ना कोई बुत हमारी जिंदगियों में है। किसी में दौलत का बुत है, दौलत का होना कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन दौलत के हो जाना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग रिचेस बट बी ऑफ द रिचेस, ये एक लानत है, ये एक बुत परस्ती है। ऐसे ही हो सकता है कि आपका खामन जो है वो आपके लिए खुदा से भी ऊंचा दर्जा रखता हो, आप खुदा को बास दफा पीछे रख देते हैं तो अपने खानदान को पहले रखते हैं। खुदा क्या कहता है कि सबसे पहले खुदा का हक है, उसकी हम, उसकी सना, उसकी परस्तिश। पास्टर जी बहुत खूबसूरत बात एक और हमें बता रहे थे कि परस्तिश में, हम में, सना में, तारीफ में क्या फर्क है। तो आप जो इतने लकी लोग हैं जिनके पास खुदा के रूह वाला एक प्रीचर है, एक हमदर्द पास्टर है आपके पास, जो आपको हर वक्त अच्छी चीजों से नवाजते हैं। लेकिन आगे उसने ये लिखा है कि जिनका भरोसा और तवक्कल खुदावंद पर है, उनको खुदा क्या करता है तो वो बरकत देगा। बरकत जो है वो बुत परस्ती में, दौलत में, और बरकत जो है हम जब उसको खुली टर्म में देखते हैं तो हमारा ये ख्याल है कि बहुत सी चीजों का होना जो है वो बरकत है, और ये सच्ची बात है कि ये भी बरकत है। लेकिन सबसे बड़ी बरकत आपके पास जो है वो साल्वेशन की बरकत है, जो नजात की बरकत है, जो यीशु मसीह के आपके साथ होने की बरकत है। और इस जमाने में हर जगह, हर तौर पे आपके साथ है,
इससे बड़ी बरकत और हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, इसमें चलो कहीं थोड़ी कमी भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि हम उस नजात से दूर चले जाएं, उस चट्टान से, उस किले से दूर चले जाएं जो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, कि मेरी दुआ है, और ये फजल बख्शे कि दिन ब दिन आप और भी उसके करीब होते चले जाए। खुदावंद आज हमारे दरमियान एक और मेहमान है जिसको मैं आपसे मुतारफ कराऊंगा। अभी मुझे खुद उसका नाम नहीं मालूम, तो मैं चाहूँगा कि मेहमान को लेके सामने आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन निदा और भाई वो आए हैं, और खुदावंद ने हमारी बहन को बेटा दिया है, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये ओरियन है, इसका नाम ओरियन रखा गया है, और 20 दिन का हो गया ये, 20 डेज। प्रेज़ गॉड। तो अभी हम इसके लिए दुआ करेंगे और इनके लिए तो सब दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। He starts smiling now. हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद तो बच्चों को प्यार करता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो बच्चे ईमानदारों के घरों में पैदा होते हैं वो पहले ही से ब्लेस हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे लोग अब फना होने वाले तुखम से नहीं, बल्कि हम तो गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं, और हमारे बच्चे जो हमसे पैदा होते हैं खुदावंद वो हमारी उस रास्तबाजी को शेयर करते हैं जो खुदावंद यीशु में हमें हासिल है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इनको खुदावंद तेरे खून में छुपाते हैं। जिस तरह खुदावंद खून गोश्त में बढ़ता है, इसी तरह खुदावंद बहुत माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। उनको खुदावंद तूने ये तोहफा दिया है, क्योंकि औलाद जो है वो तेरी तरफ से तोहफा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इसके लिए, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सिताइश करते हैं। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांगते हैं। आमीन। ये हमारे नन्हे मेहमान हैं ओरियन, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए। और अभी हमारे पास वक्त है हम थोड़ा सा खुदा के कलाम में से भी देखेंगे, और इसके साथ साथ जैसा कि टेस्टिमनी हमने सुनी है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अब हम इनको सरमन के लिए भी बुलाएंगे स्पेशली, आज ये हमें विज़िट के लिए आए हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, और क्योंकि तब मैंने बहुत लंबा इसलिए नहीं करवाया कि हम सब इनको पहले से जानते हैं। ये उनका मदर चर्च है, एक हिसाब से विज़िट के लिए आए हैं अपने चर्च को, उनका अपना चर्च है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बपतिस्मे लिए और काफ़ी कुछ खुदा उनके फजल से सीखा भी है। हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो मुख्तलिफ जगह पर जाकर खुदा उनकी खिदमत करती हैं और खुदा के नाम को जलाल देती हैं। तो कोई बता सकता है पिछले संडे जो नहीं आए थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ, जो आए थे मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अगर आपने नहीं बताया तो मैंने फिर वही सरमन दे देना। इसके बारे में पेंतिकोस्त डे था। यस, पेंतिकोस्त के हवाले से हमने सीखा था
और मैंने बताया था होली स्पिरिट के हवाले से कि जब होली स्पिरिट आता है तो इंसान जब गैर ज़बान बोलता है तो उसका जो अपना कॉन्शियस है, जो उसका जो अपना माइंड है, वो काम नहीं करता, जो है वो एक्टिव होते हैं और आपकी ज़बान जो है वो इज़हार कर रही होती है, बोल रही होती है, और वो बातें जो आप नहीं जानते, अगर आपका ब्रेन काम कर रहा हो तो आपको समझ आएगा आप क्या कह रहे हैं। इसका मतलब यह है ये जो आला है ज़बान जो बात कर रही होती है वो ब्रेन को समझ में नहीं आती, बिकॉज द ब्रेन इज नॉट एक्टिव, वो काम नहीं करता इसके लिए। और इसके हवाले से हमने थोड़ा सा सीखा था। फिर मैंने बताया था कि प्रेयर जो है इसमें बड़ी पावर है। प्रेयर कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, बताया था ना। तो आज हम प्रेयर के हवाले से थोड़ा सा सीखेंगे थोड़े से वक्त में कि प्रेयर जो है इसमें काफी पावर होती है, इसमें काम होते हैं, इसमें हीलिंग होती है, इसमें और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन ये कैसे होती हैं? That's the question. प्रेयर अगर पावरफुल है, प्रेयर तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी प्रेयर पावरफुल नहीं है। प्रेयर सभी करते हैं लेकिन सबकी प्रेयर से हीलिंग नहीं होती। प्रेयर सब करते हैं लेकिन सबकी प्रेयर सुनी नहीं जाती। प्रेयर सब करते हैं लेकिन सबकी प्रेयर में एक जैसी बात नहीं होती। वाई? क्यों नहीं होती? ठीक, इसको हम देखेंगे। अगर निकालें मेरे साथ लूका की इंजील उसका 6 बाब, लूका की इंजील उसका 6 बाब जो है उसको देखेंगे। बच्चों ने जाना ये सुनना है। चलो आज सुन ले क्योंकि सरफीन का ये अक्सर ये मुतालबा रहता है कि वो सरमन मिस कर जाती है, उसको जो है वक्त नहीं मिलता। तो मैंने इसको बताया कि कभी कभी आप सुन लिया करो, मेरे से भी सीख लिया करो कभी। हालेलुया। लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत जो है उसको हम देखेंगे। लिखा है, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे। क्या करते थे जी? उसको छूने की कोशिश करते, हाथ लगाने की कोशिश करते थे। किसको? यीशु को। ओके, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा देती थी। क्या करती थी? कुव्वत उससे निकलती थी और सबको शिफा देती थी। ओके, सारे लोग जो थे वो यीशु को हाथ लगाने की कोशिश करते थे। रीजन वाज कि जो कुव्वत है, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, यीशु मसीह की जो बॉडी थी वो पावर रिलीज करती है और उस पावर से, उस कुव्वत से लोगों को शिफा होती है, लोग शिफा पाते हैं। जब लोग छूते हैं लोग शिफा पाते हैं। जब यीशु छूता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों जिंदा हो जाते हैं? कुव्वत निकलती है, कुव्वत निकलती थी। कैसे निकलती थी? किसी को तजर्बा है? कुव्वत का तजर्बा है किसी को? कुव्वत कैसे निकलती है? कुव्वत होगी तो निकलेगी। अगर बर्तन में पानी नहीं तो आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। पानी होगा तो तभी आप निकालोगे। कुव्वत थी तो निकलती थी। लेकिन ये कैसे सारा कुछ होता है? लूका की इंजील 6 बाब में रहना है और उसकी हम पढ़ेंगे 12वीं आयत से कि ये कैसे होता था, क्यों होता था। आंसर यहां पर है। 12वीं आयत में लिखा है, और इन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर
दुआ करने को निकला। कहां पर गया जी? पहाड़ पर। वो क्या करने गया था? दुआ करने गया था। दुआ करने निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजर गई। कितने घंटे दुआ की? सारी रात जो है वो दुआ में गुजर गई। हम चर्च में आते हैं, 15 मिनट से 20 की दुआ हो जाए तो सोना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। और जो शख्स 15-20 मिनट दुआ नहीं कर सकता उसमें कुव्वत क्या निकलेगी? मुझे बताएं आप। ये वही यीशु है। 19वीं आयत में हमने पढ़ा कि उस लोग छूते थे उसको और उसे कुव्वत निकलती और सारे के सारे शिफा पाते थे। पर कुव्वत क्यों निकलती थी? कि वो सारी रात दुआ में बैठा रहा। 12वीं आयत में हमने देखा वो सारी रात दुआ में बैठा रहा, दुआ करता रहा। और ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद सिगरेट पीता हो और दूसरे को कहे बुरी बात है सिगरेट नहीं पीना? नहीं होता ऐसा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यीशु मसीह जो है वो सारी रात दुआ करते हैं। और वो कैसे कह सकते हैं कि आप दुआ ना किया करो? वो तो नमूना है हमारे लिए, वो तो मॉडल है हमारे लिए। उसको देख के हमने चलना है। यीशु मसीह अगर सारी रात दुआ कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। आप करके देखें। जब हम सारी रात खुदा की हुजूरी में बैठेंगे, खुदा से दुआ करेंगे, तो फिर अपने आप को चेक करके देख लेना कि आपके अंदर कितनी कुव्वत है। हमारे अंदर कुव्वत है लेकिन क्रिटिसाइज करने की। हम बेरहम को क्रिटिसाइज करते हैं। कौन जानता है कि वो कितने आवर खुदा के हुजूरी में बैठा रहता है, दुआ करता है। ऐसे ही उसे कुव्वत नहीं निकलती। मोरसोलो उसे ऐसी कुव्वत नहीं मिलती। पास्टर क्रिस जो है उसे ऐसी कुव्वत नहीं निकलती। ये लोग सारी सारी रात दुआ करते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं। आप कभी इन लोगों की जो बुक्स लिखी हुई हैं, जो अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो पढ़ के देखना कि वो कितने कितने आवर दुआ करते हैं और उनकी दुआ से कितने लोग शिफा पाते हैं, क्योंकि उनसे कुव्वत निकलती है। वो अपने आप से कुछ नहीं है। बेनियन इज नथिंग, क्रिस इज नथिंग, मोरसोलो इज नथिंग, all of the pastors, deacons, whoever got the gift of healing, they are nothing. They are the instrument खुदा के लिए। और खुदा उनको अपनी कुव्वत से भरता है, कुव्वत देता है। वो क्यों देता है? क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में बैठे रहते हैं, वो खुदा से मांगते रहते हैं, वो खुदा की हुजूरी में वक्त स्पेंड करते हैं, इसलिए उनको कुव्वत मिलती है। और यीशु मसीह सारी रात दुआ में बैठे रहे पहाड़ पर 12वीं आयत में। और जब वो आगे चलते हैं, निकलते हैं, वो लिखा है कि दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों के पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। देखे, दुआ सारी रात दुआ की, फिर 12 शागिर्द चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। 12 को 12 रसूल बना दिया। हालेलुया। और आगे फिर पढ़ते जाएंगे। 7वीं आयत में देखें और फिर 18वीं में देखें कि क्या होता है। जब वो शागिर्द जो है वो चुन लेता है, उनके साथ वो रहता है, उतरता है यहाँ पर, और उनके देखिए वो उनके साथ उतर कर हमवार जगह पर ग्राउंड पर आ गया। पहाड़ से उतरा शागिर्दों को लेकर, अब वो कुव्वत से भरा हुआ है। हालेलुया। और शागिर्दों को लेके वो अब ग्राउंड पर आ जाता है, लेवल जगह पर। अब वहां पर क्या होता है, जब वो यहाँ पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत, तो लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सीधा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती थी और सबको शिफा देती थी। हालेलुया, हालेलुया।
Yes. Now I know you're not sleeping. Praise the Lord. Yes. तो जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शगीर चुने, दुआ में रहा, दुआ करता रहा और लोगों में नापाक रूहें थी, वो निकल गई, लोगों ने शिफा पाई। रीजन क्या है कि उसमें से कुव्वत निकलती थी। हालेलुया। तो लोगों ने शिफा पाई। तो दुआ जो है ये बड़े काम करती है, लेकिन अगर दुआ जो है वो राइट वे से की जाए। मैंने आपको सिखाया है कि दुआ जो है वो कैसे की जाती है। अगर आप रॉन्ग तरीके से दुआ करते हैं तो यू आर रनिंग वेयर द रॉन्ग डायरेक्शन। आप कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां आपने जाना है, क्योंकि आपकी दुआ रॉन्ग है, रॉन्ग तरीके से है, रॉन्ग जगह पे है। नेम आप यीशु का यूज करते हो, उसका फायदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग यीशु को मिलेंगे मरने के बाद, वो बोलेंगे कि खुदावंद आए, खुदावंद हमने तो तेरे नाम से ये किया वो किया, लेकिन खुदावंद यीशु से क्या कहेगा? मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा ख्याल है आप इस गुजारे होंगे, मेरे नाम पुकारते, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपसे मुलाकात नहीं की, मैंने आपको नहीं देखा। क्योंकि रॉन्ग जगह पे आप खटखटाते हो, गलत बात है। दुआ जो है वो मैंने बताया था कि खुदा बाप से करना है, क्योंकि यीशु ने खुद हमें यह सिखाया है दुआ करना। आए हमारे बाप, यही सिखाया था यीशु ने। जब उसने कहा कि इस तरह से दुआ करना है, तो ये खुदा से दुआ करना है, लेकिन वसीला कौन है? यीशु मसीह के वसीले से दुआ करना है। अब मैंने बताया था कि जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो तख्त जो लगा हुआ है उसके पास आते हैं, तो यीशु मसीह जो है वो डोर है। जब तक आप वहां से नहीं गुजरोगे अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने बाहर तालीम देते वक्त ये बातें कही। एक ने कहा कि जब तक तू नए से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। जब वो देख नहीं सकता तो अंदर कैसे जाएगा? देखेगा कि डोर कहां पर है? डोर तो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं डोर हूं, मैं ही वे हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो खुदा के फरजांद हैं उनको क्या शर्फ हासिल है? वो अंदर बाहर जो है वो आया जाया करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोल्डली वी कैन कम टू द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, और यीशु मसीह के वसीले के बगैर नहीं। जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं तो हमें कुव्वत मिलती है। जब दुआ में ठहरते हैं तो खुदा जो है वो बड़े बड़े हमारे लिए काम करता है। दुआ कैसे करना चाहिए? दुआ, प्रेज, वर्शिप, ये सारी चीजें जो है ये कॉमन है, एक दूसरे से इनका लिंक है। लेकिन दुआ जो है उसकी सिचुएशंस होती हैं। जब हम प्रेज करते हैं खुदा की, तो प्रेज जो है ये दुआ नहीं, ये बात याद रखें। बहुत लोग जो है इसको प्रेज को ही दुआ समझ बैठते हैं। खुदा की प्रेज करना दुआ नहीं है। इन ए वे आप कह सकते हैं ये दुआ की है, क्योंकि दुआ का मतलब खुदा से बातें करना है। लेकिन जब आप खुदा से बातें करेंगे तो फिर ही दुआ है ना। लेकिन प्रेज करना जो है ये खुदा से बातें नहीं करना, बल्कि खुदा की तारीफ करना है। आप उसके कामों का बयान करते हो, आप उसके कामों को बयान करके खुश होते हो, डांस करते हो, और पंजाबी में कहते हैं भंगड़ा पाने हैं। हालेलुया। इस तरह से बयान करते हैं। प्रेज जब की जाती है तो इस तरह से नहीं की जाती कि थोड़े थोड़े अल्फाज में। जब आपका फुटबॉल का मैच चल रहा हो, आप तमाशाई बांध के, उसको तमाशे कहते हैं, बाहर बैठे होते हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और आपकी टीम जब विन हो रही है तो आपके बाजू कहां पर होंगे? आपने टीवी पर भी देखा, लोगों के बाजू कहां पर होते हैं? कहां पर होते हैं? मैंने देखे नहीं, कैसे ऊपर होते हैं? एक तो नहीं होता, ऐसे होते हैं, ऐसे होता है। और साथ क्या होता है? जब छिक्का लगता है ऐसे होता है। That's the praise, praising God. This is how you praise God. और क्या होता है कि जो लोग प्रेज कर रहे होते हैं स्टेडियम में बैठे, जो काम किया गया है, जो गोल किया उसने, उसकी प्रेज कर रहे होते हैं, तो वो जो
बॉल जो है जिसने गोल किया है उससे बात नहीं कर रहे होते, वो तो उसकी प्रेज कर रहे होते हैं, उसके काम को बयान कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। दैट्स अ प्रेज। तो इस तरह से हमने खुदा की प्रेज करना है। हालेलुया। जब हम प्रेज करते हैं तो प्रेज करना चाहिए, जब दुआ करते हैं तो दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। तो ये आगे चल के अगली स्टडी में बताएंगे। आज हम देखते हैं कि जब दुआ की जाती है तो दुआ के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। देखें, निकालें मेरे साथ पहला तीमोथेयुस क्योंकि खुदा जो है वो ये चाहता है कि हम दुआ जो है उसमें वक्त जो है वो लगाया करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सारी रात दुआ की। देखिए पहला तीमुथियुस उसका दूसरा भाव उसकी पहली आयत में देखें क्या लिखा है। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं, नसीहत सुन ले आप। ओके, खुदावंद यीशु मसीह का बंदा तीमुथियुस के नाम जो खत लिखता है तो लिखता है कि मैं आपको नसीहत करता हूं। नसीहत जो होती है ये किसी को अक्ल की बात बताना है। क्या बताना है? किसी को अक्लमंदी की बात देना, ये नसीहत है मोटे लफ्जों में। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मिनाजातें और दुआएं। अब मिनाजात और दुआ में क्या फर्क है जी? सप्लीकेशन में, प्रेयर में क्या फर्क होता है? सॉरी, ओके, यस, इल्तिजा करना, दरख्वास्त आगे रखना, जैसे आप कोर्ट में दरख्वास्त देते हो। ओके, मिनाजात जो है ये किसी के लिए भी दरख्वास्त दी जा सकती है। आप मिन्नत समाजत करते हो, आप किसी के बिहाफ भी बोलते हो जब आप ऐसा करते हो। और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। हालेलुया। किसके लिए की जाए? आदमियों के लिए। बाद लोग जो हैं वो, मैं इससे मना नहीं करता कि आप अपने जो पेट रखे उनके लिए दुआ ना करें, या दूसरे कौम के लोगों के लिए दुआ ना करें, या जानवरों के लिए दुआ ना करें, पौधों के लिए दुआ ना करें। We can pray। खुदावंद हमें बहुत सारे दरख्त दे ताकि ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। हालेलुया। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये जो सप्लिकेशन, प्रेयर, इंटरसेशन और गिविंग ऑफ थैंक्स, ये चार चीजें ये दुआ में होनी चाहिए। ये इस तरह से जब हम करते हैं तो खुदा जो है वो खुश होता है। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, ठीक तरीके से आते हैं, तो खुदा को खुशी होती है। अगर आप गलत तरीके से आते हैं तो फिर वो खुश नहीं होता। तो वो ये नहीं कहेगा कि इतने प्रीचर हैं, इतने लोग हैं, बाइबल मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन इसको अकल नहीं है कि मेरी हुजूरी में कैसे आना। अक्लमंदी के साथ सारे काम होने चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि लोग जो है वो हाथ उठाकर दुआ करते हैं, लेटकर दुआ करते हैं। लोग जो है वो आंखें बंद करके आजकल दुआ करते हैं, जबकि बाइबल में ये ऐसा नहीं लिखा कि आप आंखें बंद करके दुआ करें। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लोग करते हैं, आंखें उठाकर दुआ करते हैं। ठीक। और मुसीबत में दुआ करते हैं, खुशी में खुदा की प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, दुआएं भी करते हैं जिसमें शुक्रगुजारी खुदा की जाती है। ठीक। तो हम देखेंगे कि वक्त के लिहाज से देखते हैं कि हमको याद है कि जब मूसा बनी इसराइल को लीड कर रहा था एक्सोडस चैप्टर 19 में, तो बनी इसराइल जो थी वो जंग में थी, सोल्जर जो थे वो जंग कर रहे थे, और मूसा जो था वो दुआ कर रहा था। हालेलुया। अब दुआ की कुव्वत हम देखते हैं। मूसा दुआ कर रहा था। कैसे कर रहा था? हाथ उठाकर। हालेलुया। और कितनी देर तक कर रहा था?
जब तक वो थक जाता था। बड़ी देर तक वो दुआ करता रहा और उससे कुव्वत जो है वो सादर होती थी। वो दुआ कर रहा था, जब वो थक गया तो बाजू नीचे आने शुरू हो गए। अब वो उसके बाजू उठाए नहीं जाते, अब नीचे आ रहे हैं उसके बाजू। और जब जब बाजू नीचे आते हैं तो क्या होता था, वो हारना शुरू हो जाते थे। उसकी जो आर्मी थी उनको मार पड़ना शुरू हो जाती थी। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, जो उसके साथ थे, उसका हारून भाई था और दूसरे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उसके हाथ जो थे वो ऊपर करने शुरू कर दिए। वो दुआ कर रहे हैं, वो उसके हाथ पर भी ऊपर कर रहे हैं। और जब उसके हाथ ऊपर जाते तो उनकी जो आर्मी थी वो दोबारा से विन करना शुरू हो जाती थी। हालेलुया। और जब हाथ नीचे आ जाते तो फिर वो मार खाना शुरू हो जाते। और अब क्या हुआ कि उन्होंने उसके हाथों के नीचे ब्लॉक रख दिए ताकि इसके बाजू ऊपर ही रहें, और ऊपर से बाजू को पकड़ लिया ताकि मूसा के बाजू नीचे नहीं जाने चाहिए। मूसा दुआ करता रहा, उसके बाजू ऊपर रहे और वो विन करते रहे और वो लड़ाई विन कर गए। हालेलुया, वंडरफुल डे। दुआ में बड़ी कुव्वत है। आप टाइम पे लगाकर देखें, हम तो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुआ भी नहीं आ रहा, दुआ भी नहीं आ रही, मुझे दुआई नहीं मिल रही, मैंने कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने इतनी दुआ की, 12 लोगों को मैंने कहता जी मैं 2 साल से दुआ कर रहा हूं। 2 साल में अगर 1 मिनट भी दुआ करते तो आप अंदाजा लगा लें कितने मिनट उसने दुआ की, कितने दिन बन गए। कभी कभी तो लोग ऐसे कह देते हैं, आप उनसे पूछें जी भाई दुआ किया, बड़ी दुआ करने तो आगे उन्होंने कभी अपने लिए भी दुआ नहीं की होती, वैसे भी कह देते हैं जी भाई मेरी दुआ कराया करो, बड़ी दुआ करने, बहुत दुआ तो अल्लाह की। दुआ की होती तो कुव्वत निकलती, दुआ की होती तो काम होता, दुआ की होती तो असर होता। लेकिन ऐसे लोग अपने लिए भी पूरी दुआ नहीं करते। इसी मूसा दुआ करता है, उसके बाजू ऊपर किए गए ब्लॉक लगाकर ताकि आदमी विन हो जाए, और वो विन हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और हवाला देखते हैं, निकालें मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 16, इमाम की किताब, उसका 16वां बाब निकालें, उसकी 22 से 31 पढ़ेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से जल्दी जल्दी पढ़े, टाइम बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। Acts chapter 16 verse 22 to 31। और आम लोग भी मुश्फिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हो गए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर तार डाले और हैनस लगाने का हुक्म दिया, बैत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला। और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर की कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और उस दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई, और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा के कैदी भाग गए। पास तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदा यसू पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखें द पावर ऑफ प्रेयर कि इन पौलुस और सिलास को इन्होंने पकड़ लिया, चूंकि
हम ऊपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां एक ऐसी औरत थी जिसमें गैर तंदरू थी। वो अपने मालकों के लिए कमाई किया करती थी। यहां से ये लड़ाई जो है शुरू होती है इनकी, और वो उनके पीछे पीछे चलाकर उनको बताती थी कि ये खुदा के लोग हैं, और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने डांटा और उस बदरू को डांटा और बदरू उनमें से निकल गई और उनकी कमाई बंद हो गई। उन्होंने मुखालफत बोल ली, और जब लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको हाकिमों के पास ले जाया जाता है ताकि उन पर मुकदमा चलाया जाए, और उनको बैंत लगवाए गए, उनको मारा पीटा गया दोनों को, और उसके बाद हुक्म के मुताबिक उनको कैद खाना में डाल दिया गया। और बाद में जो दोगा था, जो सिपहसालार था, उसको ये हुक्म दिया गया कि इसका जरा अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है कि इसका जरा ध्यान रखना। अगर आप पाकिस्तानी पुलिस में हो, अगर हम वहां से आए हैं, अगर कोई पुलिस वाला दूसरी पुलिस वाले को कहता हो तो यार ध्यान रखिए चंगी तरह रात में, तो यू नो व्हाट गोइंग टू हैपन। वो उसके लोग आफ्टर नहीं करेगा, वो अच्छे तरीके से अपने सही का ध्यान रखेगा उसका। तो इसने भी ऐसा ही किया। जब इसको ये हुक्म मिला कि इनका जरा ध्यान रखना, तो इसने क्या किया कि ऑर्डिनरी जगह से निकाल के बल्कि आगे के तहखाने में डाल दिया, थोड़ा और आगे डाल दिया उनको, ताकि उनको तकलीफ हो। और उनके जो पांव थे वो लकड़ी के काठ में ठोक दिए। लकड़ी जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं, उसमें से पांव घुसने की जगह होती है, इतनी मोरी होती है, उसमें पांव फंसा कर उसको बंद कर दिया जाता है। बड़ी तकलीफ होती ताकि कैदी से वो भाग ना सके, उनको तकलीफ दी गई, लेकिन वो तकलीफ में है, परेशानी में है, और वो प्रेज कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। आधी रात होगी दुआ करते हुए, कब उन्होंने शुरू की मुझे पता नहीं, लेकिन आधी रात का जिक्र है कि they were praying and praising God and singing. हालेलुया। ये कैसे हो सकते है? उनको तो परेशान होना चाहिए था, उनको तो अफसुर्दा होना चाहिए था, उनको तो बिल्कुल परेशान हो जाना चाहिए था कि अब तो हम मारे गए। लेकिन वो परेशानी में प्रेज करते हैं, परेशानी में दुआ करते हैं, परेशानी में गीत गाते हैं। और फिर हमने देखा कि जब वो दुआ कर रहे थे आधी रात के करीब, क्या हुआ? गुंचान आया, अर्थक्वेक। और जब अर्थक्वेक आता है तो आपने देखा ईरान में अर्थक्वेक आया, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, इंडिया में आया। आपने देखा क्या हुआ? कोई बता सकता क्या हुआ? क्या हुआ था? तबाही हुई। किस तरह की? कि सारे के सारे लोग जो थे, जो उसकी जद में आए, वो मर गए, जख्मी हुए, सबकी कुछ की टांगे टूट गई, बाजू टूट गए। लेकिन ये अर्थक्वेक जो है, ये कैसा है? There is a difference between this earthquake and ordinary earthquake. इसमें लोगों की लाइफ जो है वो सेव की गई है, तबाही नहीं आई, बल्कि लिखा कि से क्या हुआ कि कैद खाने की नींव जो थी वो हिल गई, शेक हो गई, और उसकी जो बेड़ियां थी वो खुल गई, उनके जो पांव थे वो कार से बाहर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो दुआ कर रहे थे। They were praying and singing hymns. Hallelujah. ऐसे नहीं हो गया था, दुआ कर रहे थे। उनको तो परेशान हो जाना चाहिए था, उनको तो बिल्कुल परेशानी से निडाल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो दुआ कर रहे थे। और दुआ की हमने पावर देखी कि खुदा का फरिश्ता वहां पर उतरता है और उनकी बेड़ियों को खोल देता है, खुदा का रूह वहां पर काम करता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब उसी बंदे ने जिसको वहां पॉइंट किया गया था, देखा ये क्या हुआ है, सारी बेड़ियां डोर सारे खुल गए। ये अर्थक्वेक कैसा है? इसे डोर खोलना था, बल्कि डोर को गिर जाना चाहिए थे, उस इमारत को गिर जाना चाहिए था अर्थक्वेक से। इसका मतलब यह है कि खुदा की कुव्वत वहां पर इन्वॉल्व है। जो खुदावन ने डिसाइड किया वैसे ही होना था। ना तो वो इमारत गिरी है, बल्कि वो शेक हुई है, डोर खुल गए, बेड़ियां खुल गई, वो आजाद हो गए कैदी जो थे। लेकिन दरोगा जो था उनकी लुकावट कर रहा, उसने देखा कि अगर ऐसा है ये तो सारे भागे होंगे, अब मेरा क्या बनेगा? बादशाह के हुक्म के मुताबिक तो उसको तलवार से उसका सर कलम जो कर देना चाहिए था, यही इलाहा था उनका। लेकिन वो खुद ही अपनी सजा तजवीज करता है कि इससे पहले कि ये दिन आए कि मुझे मुजरिम करार दे के
मार दिया जाए, मैं खुद ही अपने आप को मार लेता हूं। शायद उसके दिमाग में ये केस बनेगा कि कोई आया है, सिपाहीदार को मार दिया है और कैदी चुरा के ले गया, लेकिन अंदर से आवाज क्या आई? क्या लोग भाग गए? क्योंकि दे नो कि दुआ में कितनी कुव्वत है। उनको पता है कि कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं हो सकता। अंदर से ये आवाज आई कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा। Don't harm yourself. We are all here. Don't worry about that. जब दरोगे ने ये देखा कि सारे उधर हैं और दरोगे को तौबा की मनादी किसने की? किसी ने उसको मनादी नहीं की, किसी ने। पर ही knows that one thing कि ये लोग जो थे ये दुआ कर रहे थे। उसको पता कि ये लोग अगर दूसरे कैदी सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे कैदी जब सुन रहे थे, अगर दूसरे कैदी सुन सकते हैं तो क्या दरोगे के कान बंद थे? वो नहीं सुनता था। उसको पता है कि ये अपने खुदा की हमद कर रहे थे, उसको पता है कि ये अपने खुदा की प्रस्तश कर रहे थे, ये अपने खुदा से दुआ कर रहे थे, हम उनके गीत गा रहे थे, खुश थे, कैद खाने में खुश थे इसी। और उसको किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो तौबा करे। अब वो खुद ही बोलता है कि साहब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब कुव्वत मैंने देख लिया है, खुदा को हमने देख लिया है, ये खुदा में बड़ी कुव्वत है। वो बेड़ियां खोल देता है, वो दरवाजे खोल देता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो आर्मी को फतह बख्शता है। हालेलुया। वो बीमारों को ठीक कर देता है। इससे दुआ से, जब दुआ करते, यीशु ने दुआ की, सारी रात वो दुआ करता रहा तो कुव्वत उससे निकलती थी, बीमार शिफा पाते थे, बदबूएं भाग जाती थी। और पौलुस रसूल पौलुस को और सिलास को हमने देखा कि वो दुआ, दो लोग दुआ कर रहे हैं, हम उनके गीत गा रहे कैद खाना में, तो कैद खाने की नींव हिल गई, जलजला आया, अर्थक्वेक आया, बेड़ियां खुल गई, वो आजाद हो गए और साथ दरोगा ने भी निजात पाई। और उसने कहा ऐसा वो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उसको तो पौलुस ने नहीं कहा, सिलास ने नहीं कहा कि ये निजात का पैगाम है। He was listening, he learned by listening. Hallelujah. He was learning too. वो सिर्फ लिसन कर रहा था कि ये लोग क्या तमाशा लगाया जेल खाने में, लेकिन जब कंफर्म हो गया कि ये तमाशा ये है तो फिर कहने लगा कि ऐसा को मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? और उन्होंने क्या कहा कि यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सिर्फ तू नहीं बल्कि तेरा घराना भी निजात पाएगा। और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। और जब खुदा के लोग दुआ करते हैं, मूसा दुआ करता है तो आदमी बिन हो जाती है। यीशु मसीह ने दुआ की तो लोगों ने शिफा पाई, मुर्दे जिंदा हो गए क्योंकि उसमें से कुव्वत निकलती थी। रूस और सिलास ने दुआ की तो बेड़ियां खुल गईं। जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो लोग शिफा पाते हैं। जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो बेड़ियां खुल जाती हैं। जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो बदरूहें भाग जाती हैं। जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो कुव्वत आप में आती है और वो पाक रूह की कुव्वत है। फिर लोग गैर ज़बान बोलते हैं, बदरूहों को डांटते हैं, बीमारियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और खुदा का काम जो है वो बढ़ना शुरू होता है। फिर लोग जो है निजात का पैगाम देते हैं। आपको प्रीच करने की जरूरत नहीं, लोग खुद ही पूछते हैं। जब आपकी जिंदगी को लोग देखेंगे, आपकी जिंदगी में मौजज़ात देखेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा का काम देखेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि हमें भी बताओ कि हम क्या करें। और आपने वही बात कहनी है कि यीशु मसीह पर ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। तो सब निजात पाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दुआ में वक्त गुजारें। जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं तो फिर मौजदे शुरू हो जाते हैं। दुआ में वक्त गुजारते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं। दुआ में वक्त गुजारते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं लंदन में अपनी इन बहनों से नया नया मिला तो मुझे बड़ा डराया गया इनसे। और उन्होंने मुझे कहने लगा कि और ये चंबड़ जान ये जान नहीं छोड़ती, जरा ध्यान से इनसे बात करना। अच्छा, क्योंकि इनके सवाल बड़े होते हैं। कोई बात नहीं। और हम सुबह 7 बजे तक बैठे रहे, याद है नॉर्मा भी आपके साथ। सुबह हो गई और मेरा पेट जल गया कॉफी पी पी के। थोड़ी देर के बाद पूछे पास जी कॉफी बनाया? बना ले।
हम कॉफी पीते रहे सारी रात ताकि जागते रहे और खुदा का कलाम सीखते रहे, और खुदा ने उसमें बड़ी बरकत दी। बात वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हिंड्रेंस होती हैं, वो सामने रुकावट होती हैं, बन के आ जाती हैं। जब तक वो निकाला ना जाए, दूर ना किया जाए, हम सीधे रास्ते पर नहीं चढ़ते। बात वो खादम जो है उनको 1 घंटा बैठना पड़ जाए स्टडी में तो कहते हैं जी बस भी करो, हम छुट्टी करिए, मैं तो और भी जाना है, बड़ा टाइम हो गया। कि हमने ऐसा नहीं किया। हम जब बैठे एंटी भी हमारे साथ थी, सोफे पे कभी सो जाती, कभी जाग जाती थी, कभी सो जाती, बातें सुन रही थी। लेकिन ऐसा है कि सारी रात गुजर गई सवाल जवाब में, स्टडी करते सीखते। ऐसे नहीं होता। खुदा का काम जो है वो रात दिन होता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। खुदा को टाइम दें, दुआ में बैठें, स्टडी में बैठें, तो खुदा आपको बरकत दे, कुव्वत देता है। खुदा हमारी जिंदगी में फिर बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है। अगर हमने कभी इस तरह से दुआ नहीं की, कभी हम दुआ में देर तक नहीं बैठे, और ट्राई करके देखें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बच्चों को सुलाकर दुआ शुरू करते हैं, कहते बच्चे ज़रा सो जाएं, उसके बाद फिर दुआ शुरू करेंगे। फिर वो घंटों घंटे दुआ करते हैं, दुआ में बैठते हैं। दुआ जो है देर तक करना, इसमें आपके ऐसे ऐसे काम जो आप समझते हैं कि अब तो बस नामुमकिन है, अब ये काम मेरे लिए मुश्किल, ये हो ही नहीं सकता, अब तो ये बात हाथ से निकल चुकी है, अब तो ये साइन हो चुका है, इस तरह से हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, हमारे लिए ये काम पहाड़ की तरफ बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक जब आप दुआ में बैठेंगे, दुआ करते रहें उसके लिए, फिर देखें खुदा आपको कुव्वत से कम अवस्था करेगा। कुव्वत आए, कुव्वत आप खुदा से पैदा हुए हैं, आदम से नहीं। मैंने बताया था ना कि हम आदम से नहीं पैदा हुए, हम उससे पैदा हुए हैं जिसने आदम को बनाया, गैर फानी तुखम से, उस सीड से पैदा हुए हैं। और जो शख्स 2 दफा पैदा होता है, ये मैंने बताया था, इफ यू बोर्न ट्वाइस यू गोना डाई वंस, ये बात याद रखें। इफ यू बोर्न वंस यू गोना डाई ट्वाइस। जब आप एक दफा बोर्न होंगे, पैदा होंगे, फिजिकली तौर पे हुए हैं, तो अगर आपने यीशु मसीह कुछ तालीम को रद्द कर दिया, ये नए सिरे से पैदा होना जरूर है। दूसरे दफा पैदा नहीं हुए तो फिर एक दफा पैदा होने से मुराद यह है कि 2 तरह की डेथ जो है उसको हमने फेस करना है। एक तो वो जो फिजिकली तौर पर हम मरेंगे, और दूसरी डेथ जिसका जिक्र मुकाशवा किताब में है, मैंने बताया था ना, इसमें हिलाकत है, लाख होंगे। और जो लोग 2 दफा पैदा होंगे, जिनको बोर्न अगेन हम कहते हैं, वो एक ही दफा मरेंगे फिजिकली तौर पर, हम मरेंगे, लेकिन दूसरी दफा नहीं, क्योंकि हमारा जो तुखम है, जिस सीड से हम बने हैं या पैदा हुए हैं, वो कौन सा सीड है? यीशु मसीह है, हम उससे पैदा हुए हैं। तो खुदा जो है वो हमें इस तरह बरकत देता है। दुआ में वक्त गुजारें तो खुदा बरकत देता है। दुआ में बैठें, दुआ में बहुत कुव्वत है। मूसा की हमने एग्जाम्पल को देखा, और उस एग्जाम्पल को हमने देखा। आप बहुत सारे हवाले ऐसे देख सकते हैं बाइबल में, जो लोग दुआ कर रहे थे, तो दुआ में बड़े बड़े काम होते हैं। अगर आप भी दुआ करेंगे, दुआ में वक्त गुजारेंगे, तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। जो आपके लिए पहाड़ आप समझे, ये हो ही नहीं सकता। प्रेज़ गॉड। खुदा जो है वो हमारी मदद करता है, हमारे साथ होता है। तो आइए हम अपने सर खुदा की हुजूर में झुकाते हैं, अपने आप को खुदा के लिए तैयार करते हैं। आज होली कम्युनियन भी है, और
हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिससे हम बड़ी कुव्वत पाते हैं और कसरत की ज़िंदगी पाते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी प्रेज करना चाहिए। आइए हम अपने सर खुदा उनकी हज़ूर में झुकाएं और सब दुआ करेंगे। Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हम पास करूंगा भाई यूनस से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई यूनस। हालेलुया। मेहरबान यीशु एक बार फिर से यीशु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा। तेरे कलाम के लिए खुदा कलाम से खुदा जुबान पान तेरे जो चीज का गुजर जाता था वो देखता तासीर नहीं लौटता। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो तेरे खादम के लिए खुदा। कलाम हम तक पहुँचा खुदा तेरे खादों के लिए तेरी बरकतों को मांग लेते हैं, तेरे मसा को मांगते हैं खुदा। अपने बंदा को और ज़्यादा पासबुक का मसा देकर मांगता है आपके कलाम के लिए तेरा शुक्र खुदा। जिससे मेहनत करता हूँ पूरा होता मैं तो दुआ रोज़े में खाना सीखा आपके साथ साथ चलने का बचते खुदा। आपके साथ हिफाजत रखना सीखा खुदा। आमीन। अभी हम आबाद के दूसरे हिस्सा की तरफ चलेंगे। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और यही खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए हम दुआ मांगे। जलाल से बड़े खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हुए तेरे इस मेज पर आते हैं, क्योंकि ये वो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया और ये वो खून है जो हमारे लिए बहाया गया। खुदा हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तेरी रास्तबाजी को खुदा हम अपने अंदर ले लेते और कबूल करते हैं और रास्तबाजी की जिंदगी लेकर खुदा हम इस मेज पर आते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे के वसीला से बाप तूने हम सबको रास्तबाज ठहराया है और कोई भी नाराज तेरी मेज पर नहीं आ सकता जब तक वो तेरे बेटे के खून के वसीले से ना आए और तेरे बेटे को कबूल ना करे। क्योंकि खुदा तूने फरमाया है, जो बेटे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। इसीलिए बेटे ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिलहाल खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरी मेज़ पर आने की जुर्रत करते हैं उस खून से, उसके वसीला से जो कलवरी से बहाया गया। जब भाई खुदा हम तेरी मेज़ पर आते हैं और तेरे बदन को तेरे खून को खुदा अपने अंदर लेते हैं, तो बख्श दे खुदा ये बदन और ये खून हमारे बदन का हिस्सा बन जाए, ताकि तेरी रास्तबाजी खुदा तेरे ईमानदार लोगों के अंदर चमके। और फजल इसी तमाम
अभी वक्त है जो खुदा उनकी मेज़ पर आना चाहते हैं वो यहाँ से लाइन बनाकर सामने आ सकते हैं। का बदन जो मेरा आपके लिए तोड़ा गया, का बदन जो मेरा आपके लिए तोड़ा गया, का बदन जो मेरा आपके लिए तोड़ा गया, का बदन जो मेरा आपके लिए तोड़ा गया,
अभी हम खड़े हो जाएंगे और खुदावंद की तारीफ में ये गीत नंबर है 126, गुनाह की सजा जहन्नम आए गुनहगार तू समझ ले। There are many people that don't understand these things कि जब गुनाह करते हैं तो समझते हैं कि उसकी अब तो गुनाह की पहचान ही खत्म हो गई है। लोग समझते हैं कि शायद गुनाह का कोई है ही नहीं, गुनाह है ही नहीं, उसकी कोई पहचान ही खत्म कर दी गई है। लेकिन जो मसीही लोग हैं वो जानते हैं कि गुनाह की सजा जो है वो है और वो जहन्नम है, और लोग जो हैं वो उसमें सजा पाएंगे। तो गाने का मकसद इसलिए है कि हम इसलिए गाते हैं कि लोगों को याद दिलाया जाए कि हम आगे को गुनाह ना करें, बल्कि खुदा यीशु मसीह को अपने अंदर रखें और उसकी शरीयत को पूरा करें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढालें और वो हमें बरकत देगा। गुनाह की सजा Hallelujah.
से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हिम्दोसाना करते हैं, क्योंकि खुदा हम तो भला, तेरी शफ़क़त भी है। तेरे कामों का खुदा हम गा कर बयान करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रेज़ करते हैं, तेरी वर्शिप करते हैं, क्योंकि खुदा हम तो इसे लायक है कि तेरी प्रेज़ की जाए, तेरी वर्शिप की जाए। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं जिसने हमारे लिए निजात मुहैया की हो या वो हमारे लिए कुछ करने के हो, क्योंकि सब गूंगे हैं, अंधे हैं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, क्योंकि वो इंसान के हाथ की कारीगरी है। यही तो वाहिद एक खुदा है जिसको हम सिजदा करते हैं, जिससे हम बात करते हैं तो सुनता है और जवाब देता है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते तेरे नाम से मसा करता और पाक करता हूँ। देने वालों पर खुदा हम तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। अपने जलाल के लिए खुदा हम कसरत से अपने लोगों को इस्तेमाल कर, और खुदा हम जब तक न आए हम सबको खुदा हम इसी तरह इस्तेमाल करता है। अब खुदा हम सबको बरकत देकर हासिल करना, यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। और हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर हो, अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।